Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by TopX TV, 25 funny moments of Sher Afzal Marwat. So आइए देखते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. कबूतर जा उनके बाप का पैसा है जो अपने बाप की तस्वीर छपवा रही है। दोस्तों, पीटीआई के सदर शेर अफजल मरवत का एक अपना ही स्वैग है। ये कौमी असेंबली में चोरों का जीना हराम कर देंगे। इनकी हर बात ही कमाल होती है। तो चलिए आज आपको शेर अफजल मरवत साहब के कुछ फनी सीन दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लतीफ खोसा और शेर अफजल मरवत को देखें। ये पार्लियामेंट में गंजों की तकरीर सुनने की बजाय नींद के मजे ले रहे। हेलो, सो रहे इसी तरह स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी को देखें, जो सारे सियासतदानों का शुक्रिया अदा कर रहे थे और मरवत साहब इनको बूट भी याद करवा देंगे। मैं मोहतरम गजब बेइज्जती है। अब जैसे कि पुलिस वाले पीटीआई के बंदों को रात के टाइम ही क्यों उठाते हैं, इसकी वजह भी मरवत साहब ने बता दी है। सारा दिन उधर हम फिरते हैं, उधर अरेस्ट नहीं करते हैं। रात के 1:30 बजे क्या मिठाई लेने आते हैं। इसका मतलब है कि वो ले जाए, हम किसी को नजर ना आए। यानी इसको कानून की जुबान में जो है ना अगवा कहते हैं। दोस्तों, शेर अफजल की नजर आजकल उज़मा बुखारी पे है। उज़मा को चाहिए इनसे बच के रहें। आज़मा बुखारी थोड़ी गुड लुकिंग है बनिस्बत मरियम औरंगजेब। हाँ, वो भी बड़ी प्यारी है। नहीं, अल्लाह दोनों को खुश रखें। लेकिन हाँ, देखें, आज़मा बुखारी की जुबान जो है इतनी कैंची की तरह न चलती ना, और ये हर वक्त गुस्से में और आग के शोले निकालती हैं, तो फिर ये बड़ी अच्छी दिखती। और बहरहाल मुझे आज़मा बुखारी ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल है बनिस्बत ये दूसरी। अगली वीडियो में पीटीआई के सदर मरियम औरंगजेब की मंजी ठोक देते हैं। और मरियम औरंगजेब का नाम भी जोड़ा जा रहा है कि किसी ने उनको थप्पड़ मारा है। अब तक ये बात की तस्दीक हुई है कि ये थप्पड़ किसको पड़ा है, किसने मारा है, क्यों मारा है, तो इस बात के पर पता चला आपको? बस जिसने भी मारा है कार खैर में अपना हिस्सा डाला है। मेरे ख्याल में मुरम्मत करनी थी ताकि चेहरा सीधा हो जाए। कोई अपना ही होगा उनका। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। इसी तरह मरियम को पंजाब की पगड़ी पहनाने वालों के नाम एक पैगाम भी सुन ले। पंजाब की जो पगड़ी है वो मरियम नवाज के सर पे रख दी गई है। इस पगड़ी को कैसे देखते हैं आप? हमारे यहाँ तो खवातीन के सर पे पगड़ी नहीं रखी जाती है। लेकिन ये नून लीग के एक आप लोगों ने पगड़ी पहना दी है। इस्तेमाल की बातें तो हो रही है, बताइए कि इस्तेमाल की बातें हो रही हैं, इस्तेमाल की बातें तो हो रही हैं। दोस्तों, शेर अफजल मुस्तकबिल में पाकिस्तान से चोरों का सफाया लाजमी करेंगे, क्योंकि इस बंदे को ये खेल बड़ा पसंद है। अरे क्रिकेट में दिलचस्पी है, कौन सी खेल में ज्यादा दिलचस्पी, कौन सी खेल, कौन सी गेम में? चोरों की तरफ भागने में दिलचस्पी है। अब जैसे कि मरवत साहब अपने बेटे को भी नहीं बख्शते, ये बंदा बड़ा ही साफ दिल का है। बेटा बड़ा शरारती भी है सर। इनको वकील बनाएंगे, सियासतदान बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इनकी मर्जी है, जो बनना चाहिए इंसान बन जाए काफी। अगली वीडियो में शेर अफजल अता ताड़र का प्रोग्राम बांट देते हैं। अपने वो अता तारड़ के वो नारे सुने कल असेंबली में, जो गलीज जबान नारों में वो इस्तेमाल कर रहा था, और फिर आके हमारे सामने इस तरह उड़नचू हो रहा था। सुने ना जी, वो इस तरह उड़नचू हो रहा था और साथ में गलत नारे लगा रहा था। मैं कसमन कहता हूँ कि लम्हों की देर थी, अता तारड़ वड़ चुका था। दोस्तों, इस बंदे के होते हुए बेचारे गंजे बड़े जलील होने वाले हैं। पूरे 5 साल शेर अफजल साहब इनको रुलाएंगे। इसी तरह रोजेदारों के लिए पीटीआई की तरफ से एक पैगाम है। सारे भाई लाजमी इस पे गौर करें। मरियम बीबी जो अपने वालिद बुजुर्गवार की तस्वीर उन आटों पे लगवा रही है, ये आटा खाने से रोजा जो है रोजादारों का हराम होगा। ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों?
भाई ये उनके बाप का पैसा है जो अपने बाप की तस्वीर छपवा रही है। अब जैसे कि मरवत साहब एंकर बेचारे को ढीठ कर देंगे क्योंकि उसने गलत बंदे के सामने चश्मा लगाया था। एंकर जस्टिस सिस्टम से बड़ा तेज है, वो बड़ा जल्दी बंदा प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो बस आप उन एंकरों से पूछ ले, वैसे आपने इस बारिश के मौसम में चश्मे क्यों लगाए? समझ नहीं आती है, धूप निकली होती तो लगा लेते। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में सिर्फ कबूतर ही उड़ाने आए थे और शेर अफजल इनको कबूतर वापस ले जाने का कह रहे हैं। नवाज शरीफ की सियासत में उधर इवन फील्ड में ही देख रहा हूँ, साथ में उस कबूतर को भी ले जाएं जो उन्होंने अपने पंडाल पे बिठाई। कौन से कबूतर? भाई वो जो कबूतर जो पहले तो ऐसा लगता ही है कि हजरत कबूतर उड़ाने आए थे। समझ गए ना? वो कबूतर जा याद है? कौन सा? अगली वीडियो में एक और एंकर बेचारा मरवत साहब के हत्थे चढ़ जाएगा। ये किसी को भी नहीं बख्शते। जब आपका दिल चाहे तो आप फिल्मों में काम करें, ये यूं करके जरा खूबसूरती के साथ डांस होगा पहाड़ों में, कितना अच्छा लगेगा। आप खूबसूरत कह रहे हैं, आप मादरत के साथ ये तो नहीं। इसी तरह मरवत साहब का स्टाइल हमेशा सीरियस बात को भी फनी बना देता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 125 सीटें हम लेंगे। इलेक्शन से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया। आप इस बयान को किस तनाजुर में लेंगे? ये बंगाली आमिल के पास गए होंगे और उन्होंने शायद चीला काट के उनको बताया होगा कि 125 सीटें वो लेंगे बल्दियाती इलेक्शन में। दोस्तों, कोई भी एंकर इनसे उल्टा सवाल नहीं कर सकता, नहीं तो ये उसे पटवारी बनाने में एक सेकंड नहीं लगाते। KPK में आप पर एक इल्जाम है कि आपको टिकटें फरोख्त करते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने हैं, क्या इसमें सदाकत है? तो टिकटों का काम तो मेरे साथ नहीं है, हम तो कन्वेंशन कर रहे हैं, वो तो तंजीम के साथ है। और ये इल्जाम शायद आपने अभी बना लिया। नहीं, ये मैंने आप भी मुझे पटवारी लगते हैं। आखिरी बात ये बताइए। आखिरी बात मैं पटवारियों से बात नहीं करता हूँ। चलिए जी। अब जैसे कि शेर अफजल पंजाबी बोलने की कोशिश में शुगर लगा देंगे। हाँ जी, मैं कर लन सवाल जिन हाँ तो जिन्होंने करना है वो करे। जैसी शौक मोहब्बत ना प्यार ना आ ही गए हैं तो तुम सवाल कर लो। आप ही पहले गल करो ना। गल असा की करनी है? गल तो मैं तुसानो डसा छोड़ा है। अगली वीडियो में एक बार फिर से गंजों को चोर चोर कह के छेड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, शेर अफजल मरवत अवाम में जाके लालो लाल हो जाएंगे क्योंकि अवाम इनका मुंह ही नहीं छोड़ती। ये क्या है? इसी तरह शेर अफजल एक और एंकर को पटवारन कह के उसका प्रोग्राम बांट देंगे। आप जिनके वोट से आए हैं उनका ख्याल नहीं है, मगर चूंकि आपको वोट कम मिले हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जुबान है। सर, आप तो ये कह रहे हैं हमें नहीं, ड्यू आप ये कह रहे हैं। अब जैसे कि असेंबली में ये लाजमी खराबी करेंगे क्योंकि शेर अफजल असेंबली में भी सिगरेट नहीं छोड़ते। दोस्तों, पीटीआई के शेरों की सादगी देखें, इनको ये भी होश नहीं कि जूते कौन से पहने हैं। हम इधर उधर फिरे हैं तो ये अभी हमने देखा, इधर टांगे दिखा दें। ये हजरत को भी पता चला कि इनका एक बूट काला है, एक ब्राउन है। और ये अब इधर हमें कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे किसके साथ तब्दील हुआ है। तो पता बरारी के पास पता चला कि ये मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने, वहाँ से लाए। अगली वीडियो में एक बार फिर ये कबूतरों का गाना याद करवा के नवाज शरीफ को ढीठ करेंगे। कबूतर जा गाना याद है ना? कौन सा? यार वो एक गाना था, लेकिन बहरहाल उनकी कबूतरबाजी का जो शुक्ल था ना, उससे हम जो है हमें इसी तरह इस बंदे को हुकूमत को तंग करने का मजा आ रहा है तो सोचे ये आगे जाके क्या गुल खिलाएगा। आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, वकील भी हैं, जज भी रहे हैं। ये यहाँ पे जो मछली मंडी बनी होती है, यहाँ पे कैसे गुजारा होगा आपका? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हम तो वकील हैं, हमारी तो कचहरी हमेशा मछली मंडी बनी होती है। तो
दोस्तों ये थे कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले शेर अफजल मरवत के कुछ ऐसे मज़ाहिया सीन जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये थे 25 फनी मोमेंट्स ऑफ शेर अफजल मरवत। हर वीडियो देखते हैं शेर अफजल मरवत की और इन्जॉय करते हैं। इतनी जो है वो मज़ाहिया बातें करते हैं, उनका स्टाइल बात करने का बहुत यूनिक है। एक ही पीस है बस, वो उसका कोई दूसरी कॉपी नहीं है, एक ही कॉपी है, वो शेर अफजल मरवत। ये एक बहुत मशहूर शख्सियत बन गई अपने कैरेक्टर की वजह से, अपने यूनिक अंदाज की वजह से और अपने मज़ाहिया कैरेक्टर की वजह से। और इनमें से जितने भी आपने सीन्स देखे हैं, आपको कौन सा सीन सबसे मज़ाहिया लगा है? मुझे तो वो जिसमें अपने बेटे को बोल रहा है कि वो इंसान बन जाए बहुत है। तो वो मतलब सोचे कि वो अपने औलाद को भी नहीं छोड़ता तो वो किसी को क्या छोड़ेगा। तो मतलब बहुत ही अलग ही लेवल का बंदा है। सो ये थी आज की वीडियो। ये सारे सीन्स में से जो आपको सबसे बेस्ट सीन लगा है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मैंने